कृषि कानूनों पर एक बार फिर भाजपाइयों का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां किसानों के व्यापक आंदोलन के बाद मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने कृषि कानूनों को दोबारा लागू किए जाने की आशंका जाहिर कर एक बार फिर से खबरों का बाजार गर्म कर दिया है। 3 कानून वापस लेने के पीछे मोदी सरकार की पूरी स्ट्रैटेजी क्या है, उसको भाजपा के नेताओं ने ही बेनकाब करने का काम शुरू किया है। मीडिया के सामने बताया है कि मोदी सरकार कैसे चुनाव में लोगों के साथ खेल खेल रही है। मोदी सरकार द्वारा कृषि कानून निरस्त करना बस एक चुनावी चाल, भाजपाइयों की चुनावी स्टंट है। चुनाव खत्म होते ही इसे फिर से लाया जाएगा और इसको लेकर के तमाम भाजपा नेताओं ने बयानबाजी अभी से शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के बाद एक तरफ जहां किसान संगठन और विपक्षी दल सरकार की नीयत पर पहले से सवाल उठा रहे थे, वहीं कुछ इन कानूनों को फिर से लाए जाने की आवाज उठा रहे थे। किसान संगठनों ने भी इस बात का अंदेशा पहले ही जताया था कि कानून फिर से वापस आ सकता है। उन्हें मोदी सरकार पर एक जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए उनका कहना था कि जब तक संसद से कानून वापसी पर मुहर नहीं लगती, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसी बीच अब राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कृषि कानूनों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो दोबारा कानून बनाया जाएगा। कलराज मिश्र ने ये बात भदोही में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है। कानून था जिसके बारे में किसानों को समझाने का प्रयास किया, कोशिश की। इसका जो सकारात्मक पक्ष है हम किसानों को समझा देंगे, लेकिन किसान आंदोलित थे और इस बात पर मजबूर थे कि तीनों कानून वापस ले जाए। अंत में सरकार को ये लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानून इस संबंध में बनाने की आवश्यकता पड़े किया जाएगा। लेकिन इस समय किसानों संबंधित कानून जो किसान लगातार इसके वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वापस ले लेना चाहिए और बड़ी शालीनतापूर्वक उसको वापस किया है। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा कदम हुआ है। किसान आंदोलन जितने दिनों से चल रहा था अब समाप्त हो गया, अपने अपने कार्य में लगेंगे। मैं समझता हूँ कि उचित ही निर्णय सरकार ने किया है। कलराज मिश्र से पहले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी कहा है कि बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्र और बिल से राष्ट्र को चुना। वहीं फारुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने प्रधानमंत्री मोदी के कानून वापसी के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि उन्होंने मजबूरी में ये फैसला लिया। कृषि सुधार कानून वापस लिए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बावजूद जहां किसान संगठन प्रदर्शन जारी रखेंगे, वहीं तरह तरह की बयानबाजी भी हो रही है। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया। इन सब के अलावा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी एक बार फिर कृषि कानूनों को लागू करने का दावा किया है। भाजपा नेता का कहना है कि किसानों को प्रशिक्षित करने के बाद कृषि कानून को फिर से दोबारा लागू किया जाएगा। कमल पटेल ने ये दावा ग्वालियर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान किया। कमल पटेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, उन्हें कानूनों के बारे में समझाएंगे और फिर इन कानूनों को दोबारा लागू करेंगे। कमल पटेल का कहना है कि ये तीनों किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये बिल लाए गए थे, लेकिन कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। इसलिए जब तक सभी किसान इन कानूनों के साथ नहीं होंगे, तब तक इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। मतलब पूरी तरह से चुनाव को देखते हुए पलटने वाली बीजेपी की दोहरी राजनीति और चाल अब धीरे धीरे सामने आ रही है। एक तरफ जहां किसानों के व्यापक आंदोलन के बाद मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने कृषि कानूनों को दोबारा लागू किए जाने की आशंका जाहिर करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर लोग अब फिर से मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं।